2024 के आरंभ से पहले ही गुरु का हो गया है शुभता का आरंभ, यानी कि नववर्ष आरंभ से पहले ही हो जाएंगे देव गुरु मार्गी। मंगल के घर में गुरु मार्गी का कैसा होगा आपकी राशि पर प्रभाव, देखना ना भूलिए हमारे यानी धर्म ज्ञान के साथ। 2024 की शुरुआत में देव गुरु बृहस्पति हो जाएंगे मार्गी। 31 दिसंबर की सुबह से अपनी सीधी चाल से चलेंगे गुरु। मंगल के घर में 9 अक्टूबर तक मार्गी रहेंगे गुरु। 2024 में मेष राशि में रहेगी मार्गी गुरु की मौजूदगी। पूरे साल गुरु की मार्गी चाल क्या कुछ देगी? गुरु कृपा से कैसी रहेगी शिक्षा, स्वास्थ्य, विवाह, संतान और धन धान्य? 2024 की शुरुआत से अंत तक मार्गी गुरु पहुंचाएंगे कितना फायदा? देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा। मेरे साथ मौजूद हैं आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी। आपका स्वागत है सर। नमस्कार कविता जी, नमस्कार दर्शकों, धर्म ज्ञान के दर्शकों को सादर वंदन, सादर वंदन। साल 2024 की शुरुआत में देवगुरु बृहस्पति मार्गी होने जा रहे हैं। आपको बता दूं कि अब तक देवगुरु बृहस्पति देखे चंडाल योग में फंसे हुए थे, वक्री होकर मेष राशि में ही बैठे हुए थे, लेकिन अब 31 दिसंबर को सुबह प्रातः 8 बजे ही गुरु मार्गी हो जाएंगे। और जब जब गुरु ने अपनी सीधी चाल से चलना शुरू किया है तब तब लोगों का कल्याण हुआ है। और आज जो कि हम वृषभ राशि, वृषभ लगन वाले लोगों के बारे में बात करेंगे, तो ये जानेंगे कि 2024 की शुरुआत आप लोगों के लिए कैसी रहेगी। 9 अक्टूबर तक का समय देवगुरु की कृपा से आपके वैवाहिक जीवन, स्वास्थ्य, संतान, धन, संपदा और शिक्षा यानी कि ज्ञान के लिए सब कुछ कैसा रहेगा ओवरऑल। आचार्य जी से सबसे पहले गुरु की स्थिति क्या कहती है इनकी राशि में, ये समझा दीजिए। जी कविता जी, देखिए वृषभ राशि और वृषभ लग्न वालों के लिए जो आपकी राशि से अगर देखा जाए तो द्वादश भाव में बैठे हुए हैं। मोक्ष का घर कहा जाता है या अंतिम समय का घर कहा जाता है, तो या कह लीजिए कि इसको आपके जीवन के हर चीज़ों का स्थिरता का गणना भी यहीं से की जाती है। तो द्वादश भाव में यह मार्गी होंगे तो कुछ चीज़ों पर यह शुभ परिणाम देंगे और कुछ चीज़ों पर जो दृष्टिगत चीज़ें हैं अन्य ग्रहों की, उनसे संबंध रखते हुए यह थोड़ा सा कुछ चीज़ों पे तनाव को बढ़ाएंगे। तो वृषभ राशि वालों के लिए इस मार्गी अवस्था का नए वर्ष में प्रवेश से पहले ही आप देखेंगे तो कुछ शुभता लेकर आएंगे और कुछ थोड़ा सा आपके लिए कठिन परिश्रम कह सकते हैं या तनाव, जिस भी मुद्रा में हम लें, ग्रहण करें, वह उसी प्रकार से वह फलित होंगे। बिल्कुल। तो आइए सबसे पहले शुरुआत करेंगे गुरु, जो कि आपकी शिक्षा, आपके ज्ञान के सबसे बड़े कारक माने गए हैं वैदिक ज्योतिष में भी। तो विद्यार्थियों से बात शुरुआत करते हैं, इनके लिए, स्टूडेंट्स के लिए 24 की शुरुआत कैसे रहेगा? देखिए कविता जी, द्वादश भाव में बैठे हुए हैं गुरु बृहस्पति और यहीं पर मार्गी हो रहे हैं। दर्शकों, आप सभी के लिए जानना जरूरी है कि कोई भी ग्रह जब किसी घर में बैठता है तो वहां से वह उन घरों को प्रभावित करता है जिन घरों का वह स्वामित्व करता है या जिन पर उनकी दृष्टियां पड़ती हैं। तो यहां से देखा जाए, मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो गुरु बृहस्पति के लिए आपका अष्टम भाव प्रभावित कर रहे हैं पूर्ण रूप से, और आपका एकादश भाव प्रभावित कर रहे हैं। एकादश भाव प्रभावित करने से यहां पर एक चीज देखने को मिलेगी कि जो विद्यार्थी विदेश में रह करके अध्ययन इत्यादि करने के प्रयत्नशील थे और कुछ न कुछ रुकावटें आ रही थी, उनको बाधाओं से मुक्ति मिलेगी। विदेश यात्रा का शुभता दे रहे हैं गुरु बृहस्पति। और साथ ही वह विद्यार्थी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम इत्यादि में थे, स्पेशली जो सेना या पुलिस सर्विसेज से जुड़े हुए एग्जाम दे रहे थे या फिर आप पीसीएस या आईपीएस सर्विसेज के लिए एग्जाम दे रहे थे, उनके लिए वृषभ राशि, वृषभ लग्न वालों के लिए अत्यंत शुभकारी परिणाम देने वाले रहेंगे इस मार्गी अवस्था में। कविता जी, चलिए, ये तो आपने बताया स्टूडेंट्स के लिए आने वाला समय गुरु की कृपा से कैसा रहेगा 2024 का पूरा साल। अब बात करूं अगर इनके वैवाहिक जीवन संबंधों को लेकर, तो यहाँ गुरु इन्हें कितनी शुभता देकर जा रहे हैं? देखिए कविता जी, आपके लिए शुक्र का स्वामित्व की राशि है आप, और गुरु मार्गी हो रहे हैं। गुरु जो हैं वह वैवाहिक जीवन की पूर्णता या कह लीजिए वैवाहिक जीवन की शुभता का कारक बनते हैं।
और शुक्र आपके उस समय, हालांकि इस गोचर के दौरान, इस मार्गी अवस्था के दौरान शुक्र कई बार राशियां परिवर्तित कर चुके होंगे, लेकिन क्योंकि मंगल का घर है आपका सप्तम भाव और शुक्र वहीं पर उस मार्गी अवस्था के दौरान बैठे हुए रहेंगे, ऐसी स्थितियों में दर्शाता है कि वैवाहिक रूप से रुकावट या देरी या वैवाहिक जीवन में कुछ न कुछ उतार चढ़ाव समस्याएं आ सकती हैं। उसके लिए आपको थोड़ा सा पहले ही मानसिक रूप से तैयार रहना है और आपको मानसिक रूप से अपने विवेक का प्रयोग करके उन कठिनाइयों से, उन परेशानियों से आप बच सकते हैं। संतान पक्ष से कहीं कोई पीड़ा, कहीं कोई खुशखबरी, और जो लोग संतान प्राप्ति के इच्छुक है तो 24 में क्या उनको कोई बड़ी खुशखबरी मिलेगी? देखिए कविता जी, पंचम भाव जो है वह संतान भाव का कारक होता है और पंचम भाव बुध का घर होते हुए केतु वहां पर विराजमान है और केतु इसी अवस्था में विराजमान रहेंगे इस पूरे मार्गी अवस्था के दौरान। तो यहां पर देखने वाली बात दो चीजें हैं गणना करने की, कि गुरु की जो स्थिति है आपके लिए वह विशेष करके आपके अष्टम भाव के भी स्वामित्व कर रहे हैं। तो अष्टम भाव शत्रुगत भाव होता है या अनिष्ट का भाव होता है, उसके साथ ही केतु जो है पंचम भाव में बैठने की वजह से आपके लिए शुभतापूर्ण है। यह अगर आप संतान उत्पत्ति से संबंधित कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, बच्चे के गर्भ से संबंधित या बच्चे के जन्म से संबंधित कुछ चीजें चल रही हैं, प्लानिंग चल रही है, तो उसमें शुभता मिल सकती है। लेकिन क्योंकि केतु बैठा हुआ है तो केतु जो है अनसर्टेन होता है और यहां पर अनिश्चितता को दर्शाता है। तो कुछ न कुछ जो है आपके जीवन में संतान को लेकर अनिश्चितताएं आएंगी और आपके लिए मानसिक पीड़ा का भी कारक बनेंगी। कविता जी, चलिए, अब तक आपने ये बताया कि गुरु की ये मार्गी चाल इन लोगों के, खासकर सबसे पहले स्टूडेंट्स के लिए कैसा रहेगा, उनके स्टडीज़ के, और जो बाहर अब्रॉड जाकर जो पढ़ भी रहे हैं, और सबसे बड़ी बात कि आपके संबंधों पर, आपके संतान पक्ष की तरफ से गुरु की कृपा से आपको कैसा अनुभव होगा, आगे भविष्य में कैसा रहेगा। मैं अब आपसे भी जानना चाहूँगी कि स्वास्थ्य 2024 में इनका कैसा रहेगा? बिल्कुल कविता जी, देखिए द्वादश भाव में बैठे हुए, मोक्ष के घर में बैठे हुए हैं और अष्टम भाव जो है वह दुर्घटनाओं या कह लीजिए अनिश्चितता के लिए और साथ ही अनिष्ट का कारक होता है, वहां मंगल बैठा हुआ है। और जब द्वादश भाव में गुरु बैठे होते हैं और उसके साथ ही अष्टम भाव में कोई शुभ ग्रह बैठे होते हैं तो उस समय जो गोचर होता है उसका जो प्रभाव होता है वह शुभतापूर्ण हो जाता है। हालांकि वहां से सूर्य और मंगल अष्टम भाव से गोचर कर जाएंगे, सूर्य 15 दिन बाद ही कर जाएंगे और मंगल भी गोचर कर जाएंगे, लेकिन क्योंकि गुरु बृहस्पति जो है द्वादश में बैठे हुए मोक्ष के घर में बैठे, कहते हैं कि द्वादश भाव में लग्न में पंचम में बैठ करके अनेकों नेक जो है कष्टों का हरण कर लेते हैं गुरु बृहस्पति। तो ऐसी अवस्था में स्वास्थ्य पीड़ा को यहाँ कम कर देते हैं। छोटी मोटी दिक्कतें होंगी, उतार चढ़ाव आएगा, लेकिन कोई बड़ी पीड़ा नहीं आएगी। इस तरीके की शुभतापूर्ण गणनाएं दिखा रही हैं आपके जीवन में वृष राशि वालों के लिए। जाते जाते गुरु की यही सीधी चाल इनकी धन संपदा को कितना बढ़ाएगी इस पूरे वर्ष? देखिए कविता जी, दो चीजें महत्वपूर्ण यहाँ पर हो जाती हैं आप दर्शकों के लिए भी, और जो लोग धर्म ज्ञान के दर्शक जो थोड़ा सा ज्योतिष से और मॉडर्न ज्योतिष को लेकर अपनाने के लिए थोड़ा सा प्रयत्नशील हैं, अपने अध्ययन को बेहतर कर रहे हैं, कि गुरु बृहस्पति द्वादश भाव में बैठे हुए हैं और जो इनका धन भाव है वृष राशि वालों के लिए वह गुरु बृहस्पति का ही प्रिय राशि का स्थान है, यानी कि मीन राशि का स्थान है अगर आप देखेंगे, और वहां पर पूरे समय राहु विराजमान रहेंगे। तो राहु विराजमान होकर आकस्मिक व्यय कराएंगे और हद से ज्यादा व्यय कराने की वजह से आर्थिक स्थिति डामाडोल हो सकती है या आर्थिक रूप से परेशानियां इनके जीवन में वृष राशि वालों के लिए आ सकती हैं। थोड़ा सा आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ेगा कविता जी। ऐसे में जहां जहां इन्हें गुरु की शुभता में जहां जहां रुकावटें इनको लग रही है, क्या करता, उसमें क्या कुछ उपाय हैं इन लोगों के लिए? देखिए कविता जी, वैदिक ज्योतिष में हमारे औषधियों और पेड़ पौधों से जुड़े हुए कई वर्णन आते हैं कि कई असाध्य रोगों का भी इलाज हमारे आयुर्वेदा शास्त्र में बताया गया है, और आयुर्वेदा भी ज्योतिष शास्त्र का अंग है। इस तरीके से देखते हुए जो कहते हैं कि कुछ लोग स्टोन का प्राथमिकता, लेकिन हर कोई स्टोन नहीं खरीद सकता है, एक साधारण मिडिल क्लास पुखराज नहीं खरीद सकता है, तो ऐसी स्थितियों में उनके लिए एक रामबाण उपाय है कि किसी भी गुरुवार के दिन कोई शिवालय हो, शिव मंदिर हो,
वहां पर अगर केले का वृक्ष हो, हल्का सा उसकी जड़ काट लें, ले लें और गुरुवार के दिन ही उसको पीले वस्त्र में, जैसे पहले माताएं ताबीज या जंतर बनाती थी हम सबके बचपन में, उस तरीके से बना करके दाहिनी भुजा या गले में धारण कर लें। अद्भुत चमत्कारी लाभ होगा। जो 10 रत्ती 11 रत्ती का आपको पुखराज फलित होगा, उससे कहीं ज्यादा यह फलित होगा कविता जी। और हाँ, मातृ सेवा, पितृभक्ति जरूर करिए, क्योंकि प्रथम गुरु वही हैं, तो गुरु की पीड़ा उनसे बेहतर और कोई शांत नहीं कर सकता है। ये तो आपने बहुत ही, मुझे लगता है बहुत ही उत्तम सुझाव और बहुत ही उत्तम उपाय इन लोगों को बताया। तो इसी के साथ मुझे और आचार्य जी को दोनों को दीजिए इजाजत, और हम दोनों की तरफ से आपको भी नव वर्ष 2024 की ढेरों शुभकामनाएं। नमस्कार।